आज की वीडियो में बात करेंगे उस बॉडी बिल्डर की जिनको अपने काले रंग की वजह से रेसिज्म का सामना करना पड़ा और बहुत ही गरीब फैमिली से थे ये। मैं बात कर रहा हूँ रॉबी रॉबिन्सन। 70s से लेकर 2000 तक कम्पीट किया उन्होंने। ये हर जगह है काले गोरे रंग का चक्कर, इंडिया में चाहे बाहर हो कंट्रीज में। अब तो चलो टाइम के साथ काफ़ी अकल आ गई है लोगों को, लेकिन पहले ज़्यादा था रेसिज्म का। तो रॉबी रॉबिन्सन बताते हैं कि उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आई उस टाइम 70s 80s के टाइम में, लेकिन अपनी मेहनत से अच्छी फिजिक बनाई उन्होंने। आगे चल के द ब्लैक प्रिंस और मिस्टर लाइफस्टाइल के नाम से फेमस हुए। रॉबी के बचपन का नाम रॉबर्ट ली रॉबिन्सन था और उनका जन्म हुआ डेमाकस, एक छोटा सा टाउन है जॉर्जिया के पास यूएस में, 24 मई 1946 1946 को। रॉबी के पिता एक नशेड़ी थे और नशा वगैरह बेचा करते थे और उनकी मदर एक अनपढ़ हाउसवाइफ थी। काफ़ी गरीब फैमिली से थे रॉबी, एक बिल्कुल ही अनएजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड था उनका। और टोटल 14 भाई बहन थे रॉबी। और गरीबी तो होनी ही थी क्योंकि फादर नशेड़ी थे और मदर अनपढ़। और स्कूल भी वहाँ ठीक ठाक हुआ करते थे। किसी को घर में पता नहीं था भी एजुकेशन क्या होती है या कैसे सही एक लाइफस्टाइल जीना होता है। तो टाइम पास बस ऐसे ही था उनका। घर पे ज़्यादा खाने को भी नहीं था, मुश्किलें काफ़ी थी खाने के लिए भी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था उनको खाने के लिए। लेकिन जो स्कूल था पास में, जैसा भी था टाइम पास वाला स्कूल था, वहाँ चले जाया करते थे रॉबी। और रॉबी बताते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं काला हूँ या गरीब हूँ, और ना ही मुझे उस टाइम किसी ने कभी चिढ़ाया था इस बात को लेकर, क्योंकि सारे एक जैसे ही थे, गरीब और लगभग सारे काले। कोई सांवले रंग का था, एक आधा गोरा। तो स्कूलिंग रॉबी की ऐसी हुई जहाँ उनको ज़्यादा ऐसी दिक्कतों का, रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। उसमें अपनी पढ़ाई पूरी करी और आगे जैसे तैसे करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह हुआ करता था तो स्पोर्ट्स खेलने लगे, फुटबॉल वगैरह। और वहाँ वेट लिफ्टिंग भी हुआ करती थी तो वहाँ वेट लिफ्टिंग भी करने लग जाते हैं दूसरों को देखकर। तो स्टार्टिंग करते हैं इस चीज़ की, तो उनको लगता है कि मेरी बॉडी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो यहीं से फिर बॉडी बिल्डिंग का जुनून जागा रॉबी को। पोस्टर्स मैगजीन्स आती थी तब, उनको देखते और प्रभावित होते इन चीज़ों से। तो रॉबी ने फिर कॉम्पिटिशन्स के लेवल की अपनी फिजिक बनाने का सोचा। तो रॉबी बताते हैं कि उस वक्त मुझे आसपास नेगेटिविटी भी सुनने को मिली थी कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर लो ये करके। गरीब थे तो ऐसी बातें तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन रॉबी कहते हैं कि मेरा मेंटली, शुरू से ही मैं मेंटली मजबूत था, इसीलिए मैंने कभी अपने ऊपर नेगेटिविटी को हैवी नहीं होने दिया और आगे बढ़ता ही चला गया। और छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स वहाँ हुआ करते थे तो मैं उतनी अपनी फिजिक तैयार कर ली थी मैंने कि जो आसपास के छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स थे वो मैंने खेलने शुरू कर दिए थे। 70s के बाद वो प्रोफेशनली compete करने लगते हैं वैसे तो। उसके बाद 75 में compete किया था सबसे पहले। अगर बड़े कंपटीशन की बात करें, मिस्टर अमेरिका, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर यूनिवर्स, तीनों जो टाइटल होते हैं उनकी बॉडी इतनी अच्छी हो गई थी, वो तीनों टाइटल जीत जाते हैं उस टाइम। और आपको बता दूं कि रॉबी रॉबिन्सन उन बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो हर साल कई कॉम्पिटिशन्स compete करते थे। और 75 में जब एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रॉबी जाते हैं तो किसी ने उनको ये बोल के चिढ़ाया था कि काले लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता खेलने के लिए, ये बात कह के उनको हैरेस किया था। और उस टाइम आर्नोल्ड, डैनी गैबल, बॉबी बर्सोंग और फ्रैंको कोलंबो जैसे बॉडी बिल्डर रॉबी के आदर्श थे। उनके पोस्टर्स देखा करते थे क्योंकि वो उस टाइम काफ़ी फेमस थे। तो घर से फिर कैलिफोर्निया जाते हैं रॉबी कॉम्पिटिशन्स के लिए। उनके पास जिनको रॉबी ने भी आदर्श माना था उनको जाकर मिलूंगा, उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ और ही कहानी होती है जो रॉबी को देखने को मिलती है। कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि मेरे काले रंग की वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा मुझे। तो कैलिफोर्निया जाते हैं रॉबी, लेकिन वहाँ जाके उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितने की उनको उम्मीद थी। और 1975 के बाद आर्नोल्ड तो वैसे रिटायर हो गए थे बॉडी बिल्डिंग से क्योंकि उनको मूवीज़ ऑफर होने लग गई थी। तो 77 में एक मूवी कर रहे थे आर्नोल्ड पंपिंग आयरन करके, जिसमें रॉबी भी इंक्लूड होने को कहते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद उस मूवी में रॉबी को काम मिला। आर्नोल्ड से निगर जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। काफ़ी उल्टा सीधा सुनने के बाद पैर टिकने लगे थे रॉबी के नई जगह पे। मजाक में रॉबी को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ बॉडी बिल्डर उनको बोल देते थे। और रॉबी बताते हैं कि उस टाइम में जब भी आर्नोल्ड उनको मिलते थे तो उनको एक जेलसी की नज़र से देखते थे, क्योंकि एक तो फिजिक उनकी उस टाइम पे टॉप नॉच थी, बहुत अच्छी थी। दूसरा जेलसी होती है भी, जो काले रंग का हो, गोरे रंग का उनको
गलत बोलते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा बताते हैं रॉबी की, तब वहाँ पार्टी हो रही थी, सब बॉडी बिल्डर्स डांस कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, तो आर्नोल्ड एकदम से आते हैं और उन पे चिल्लाने लगते हैं, काले मुर्दाबाद, नीग्रो बाहर निकलो, ये वो, मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे आर्नोल्ड रॉबी को। उस टाइम रॉबी बताते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया था कि मुझे लग रहा था कि मैं इसे जान से मार दूं, लेकिन ये करके भी क्या फ़ायदा होता, ये एक अच्छी बात नहीं, उन्होंने समझा कि ये एक अच्छी बात नहीं है, तो फिर वहाँ से वो चुपचाप चले जाते हैं। आगे आर्नोल्ड के बारे में रॉबी ये कहते हैं कि एज आ बॉडी बिल्डर वो काफ़ी अच्छे हैं आर्नोल्ड, उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी उस टाइम, और मैं उनको एज ए बॉडी बिल्डर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं उनको नहीं जानता, उनमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है जो मुझे बहुत मुलाकातों के दौरान पता चली। और 1977 तक रॉबी ने हर एक कंपटीशन जीत लिया था, इंक्लूडिंग IFBB कंपटीशन। बस मिस्टर ओलंपिया नहीं कभी बने वो, मिस्टर ओलंपिया को छोड़कर जो भी कॉम्पिटिशन्स थे उसके नीचे वो सब जीत लिए थे उन्होंने, क्योंकि इतनी अच्छी फिजिक थी उनकी। और उसी साल रॉबी ने मिस्टर ओलंपिया की तैयारी भी करी थी, लेकिन मिस्टर ओलंपिया में भी रेसिज्म की वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उनको एक गोरे रंग का मिस्टर ओलंपिया चाहिए था, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसका रंग साफ हो, गोरा हो। और 1978 में भी सेम वैसा ही होता है, 77 में भी वो जीत नहीं पाते और 78 में भी वैसा ही होता है, काले रंग की वजह से उनको नहीं जीतने दिया जाता, सेकंड आते हैं वो, और फ्रैंक ज़ेन फर्स्ट आए। बहुत से जो ब्लैक बॉडी बिल्डर्स थे उस टाइम उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया। ये पॉलिटिक्स मिस्टर ओलंपिया में देखने के बाद रॉबी थोड़ा नाराज़ हुए तो वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं कि क्या फ़ायदा जब इन्होंने जीतने तो देना ही नहीं रेसिज्म की वजह से, और नीदरलैंड चले जाते हैं, फिर एम्स्टर्डम सिटी में रहने लग जाते हैं जाके, और अपनी बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखते हैं। और बस तभी आते हैं वापस जब उन्होंने कोई बड़ा कंपटीशन खेलना होता था। उन दिनों माइक मेंजर का भी जिक्र करते हैं रॉबी की, माइक मेंजर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे उस टाइम, बस एक वही थे जिन्होंने उनकी बहुत मदद की, कभी रेसिज्म वाली बात नहीं की। जब रॉबी स्ट्रगल कर रहे थे 70s के टाइम में, उधर आए थे खेलने के लिए कैलिफोर्निया, तो माइक उनको रहने के लिए कमरा भी देते हैं, और जब तक जिंदा रहे माइक टिल डेथ वो उनके एक अच्छे दोस्त रहे। ही वॉज अ ग्रेट गाय। तो रॉबी ब्लैक बॉडी बिल्डर्स के लिए तब से लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने ली हेनरी ने भी कहा था कि तुम्हारी वजह से हम आज मिस्टर ओलंपिया जीत पाए हैं, वजह से जो स्टैंड लेते थे वो ब्लैक बॉडी बिल्डर्स के लिए, तभी तो रॉबी का नाम द ब्लैक प्रिंस फेमस हुआ। फिजिक तो उनकी अच्छी थी, वो तो पॉलिटिक्स और रेसिज्म की वजह से जीत नहीं पाए, लेकिन ब्लैक काले लोगों के लिए वो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। कुछ सालों के ब्रेक के बाद रॉबी फिर से मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करते हैं 1987 में, लेकिन 5th आते हैं। ऐसे ही आगे कंटिन्यू कम्पीट करते रहते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, और 2000 तक 26 साल का उनका करियर रहा एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। 2001 में रॉबी रिटायर हो जाते हैं 55 साल की एज में। तो रॉबी इतनी लेट तक कम्पीट करते रहे, लेकिन कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने। एक अच्छा एथलीट बस इसी वजह से नहीं जीत पाया कि उसका रंग काला था। सैड है पर सच है ये। 2013 में रॉबी अपनी पूरी लाइफ पे ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं द ब्लैक प्रिंस, और अपनी पूरी लाइफ में रॉबी स्टीरॉइड्स के खिलाफ रहते हैं। हालांकि वो बताते हैं कि उन्होंने स्टीरॉइड्स यूज़ किए थे, उनकी मजबूरी थी उस टाइम पे स्टीरॉइड्स लेने, क्योंकि 70s 80s के उन बॉडी बिल्डर्स जिनको उन्होंने आदर्श माना था वो ले रहे थे, और उन्हीं के कहने पे रॉबी को फिर लेने पड़े थे, जिसके साइड इफेक्ट्स भी उस टाइम उनको देखने को मिले। रॉबी आज भी यही कहते हैं कि स्टीरॉइड्स तुम्हारी फिजिक की असली खूबसूरती को छीन लेते हैं। स्टीरॉइड्स के वो खिलाफ हैं, कभी भी बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करने के लिए नहीं कहते वो। तो आगे 2001 में रॉबी का एक कार एक्सीडेंट भी हो जाता है, काफ़ी चोट आती है उस टाइम, लेकिन फिर भी रिकवरी कर जाते हैं। हालांकि कई साल लग जाते हैं उनको रिकवरी में। रिकवरी के बाद फिर वो वापस जिम चले जाते हैं। प्रोफेशनली एज अ बॉडी बिल्डर वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जिम वो आज भी करते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद भी वो जिम जाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग, लेकिन कभी compete नहीं करते उसके बाद। आज भी वो एज अ ट्रेनर, एज अ कोच दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं अपनी जिम में, जहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत से लोगों को ट्रेन किया उन्होंने उसके बाद। और 2016 में यूनाइटेड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। एक बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन खेला जाता है मास्टर ओलंपिया नाम से। मिस्टर ओलंपिया अलग होता है और मास्टर ओलंपिया अलग होता है, जो कि शुरू किया गया था 1994 में उन बॉडी बिल्डर्स के लिए जो 40+ हो गए हैं। IFBB द्वारा ये कंपटीशन करवाया जाता है। तो 1994 में ये कंपटीशन खेलने के लिए आते हैं रॉबी, और जीत भी जाते हैं 94 मास्टर्स ओलंपिया।
रॉबी के फैंस उस टाइम चिल्ला रहे थे, उनको पसंद करने वाले उनको चीयर्स कर रहे थे जब वो मास्टर ओलंपिया विनर बने। वो सब उनको देखे खुश थे, लेकिन शायद बॉडी बिल्डिंग में उनको देखकर कोई खुश नहीं था। रॉबी बताते हैं कि हर साल जब कोई भी मिस्टर ओलंपिया विनर बनता था तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी उस टाइम, जिसमें सारे बॉडी बिल्डर्स आते थे विनर की जीत सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब मैं 94 में मास्टर ओलंपिया विनर बना, किसी ने पार्टी नहीं की। वो बैंक्वेट खाली था जहां पार्टी होनी थी। बुरा लगा मुझे उस टाइम। और आगे चल के 97 में फिर रॉबी मास्टर ओलंपिया विनर बने, फिर 2000 में तीसरी बार मास्टर ओलंपिया बने। ऐसे पूरी लाइफ की जर्नी रही रॉबी द ब्लैक प्रिंस की। लेकिन रॉबी कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में नेगेटिविटी देखी है जब तक मैं कम्पीट करता रहा, पर मैंने उस नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ता चला गया। और एक अच्छी बॉडी बनाने की भी रॉबी की यही टिप्स हैं। आज भी एडवाइस देते रहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी डाइट है तो आप एक अच्छी फिजिक ज़रूर बना पाओगे। बिना डाइट के कुछ भी नहीं है। उनका मेन फोकस डाइट पे होता है कि डाइट सबसे मेन है। अगर डाइट अच्छी है आपकी तो आप वर्कआउट करोगे तो आपकी फिजिक अच्छी ज़रूर होगी। तो ये थी पूरी बायोग्राफी अब ब्लैक प्रिंस पे। पूरी लाइफ में 300 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेले हैं रॉबी ने। बहुत बड़ा नंबर है 300, लेकिन कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने एक बैड सिस्टम की वजह से। आज यूएस में रह रहे हैं वो और 78 ईयर्स की उनकी एज हो गई है और अभी भी जितना हो सकता है वो लिफ्ट करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग की एक ये साइड भी दिखाई रॉबी रॉबिन्सन ने। ये सब कुछ भी होता आ रहा है कब से, आज भी न्यूज़ आती रहती है बॉडी बिल्डिंग में, या और स्पोर्ट्स भी लगा लो, उसमें भी पॉलिटिक्स चलती है, उसके बारे में हम सुनते हैं। पहले भी चलती थी ये चीज़ें, आज भी चल रही हैं। तो होप कभी ये चीज़ें स्पोर्ट्स में से ख़त्म होंगी। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी हो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।